नमस्कार साथियों, देश की जनगणना 2027 का पहला चरण अब आपके राज्य में शुरू हो चुका है और इस बार जनगणना पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बना दी गई है क्योंकि पहली बार नागरिकों को मिल रही है एक खास सुविधा स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन। 1 मई से 15 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में आप खुद अपने घर बैठे अपनी सुविधा और अपनी पसंदीदा भाषा में अपनी पूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, चाहे वह आपके मकान की जानकारी हो, आपके परिवार का विवरण हो या घर में उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियां। अब सब कुछ आसानी से खुद भर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस स्वगणना में जरूर भाग लें ताकि जनगणना में लगे कर्मचारियों को सहायता मिल सके और देश के विकास के लिए आपकी सही और सटीक जानकारी दर्ज हो सके। तो चलिए जानते हैं स्वगणना कैसे करें। सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउजर खोल लेना है। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। सर्च में आपको टाइप करना है ac.census.gov.in। ये वेबसाइट को सर्च करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। यह है सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का सेल्फ इन्यूमरेशन का वेब पेज। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं जैसे झारखंड से हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर इंटर करना है कैप्चा को। कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपको एक वेलकम मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा हुआ जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण के स्वगणना एसी पोर्टल में आपका स्वागत है। इसको करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे और यहाँ पर इसको सबमिट करने के बाद आपको एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्यतः प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स दिए हुए हैं। इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट में कुछ मिल जाएगा। स्वगणना की अवधि कितना अवधि है, फिर स्वगणना का प्रश्न मिल जाएगा, ऐसी क्वेश्चन, ट्यूटोरियल वीडियो भी है, यूजर गाइड भी है, फ्लो चार्ट है और FAQs भी है। स्टेट तो पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद आपको मिलेगा नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। घर के जो मुखिया हैं उनका नाम डालना है। घर वाले परिवार जिनको भी मुखिया मानते हैं उनका यहाँ पर नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर घर के मुखिया का होना चाहिए या फिर कि घर के किसी भी परिवार का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला जा सकता है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। ये सब डालने के बाद फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा। OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं जिस ज़िला से हूँ उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा ग्राम, नगर, स्थान, हैमलेट, लैंडमार्क। तो कोई भी आप अपने नज़दीकी लैंडमार्क को सर्च कर लीजिए जो गूगल मैप पर दिख रहा है। आपके घर के नज़दीक में जो भी लैंडमार्क है उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मैं एक लैंडमार्क यहाँ पर मैथमेटिक्स एस्पायरेंट्स को टाइप किया हूँ, यहाँ पर दिख रहा है। इसको क्लिक करने के बाद खोजे पर क्लिक करना है। खोजे पर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे जाइएगा तो नीचे में आपको ये जूम कर लेना है और आप गूगल मैप पर देख लीजिए कि आपका घर कौन सा है। दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ले जा कर के अपने घर पर बैठा देना है। घर पर जैसे ही बैठाएंगे तो ये लोकेशन आपका आ जाएगा घर का। उसके बाद यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो स्थान की पुष्टि करें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करना है। इस पर एक मैसेज आएगा जिसमें यह लिखा हुआ है कि कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना एसी डेटा प्रगणक के पास नहीं आएगा। अगर सही है आपका लोकेशन तो हाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जनगणना मकान का विवरण डालने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है। आपके घर में जो फर्श है, जमीन है, उसमें कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, मिट्टी, लकड़ी, बांस। फिर थर्ड ऑप्शन है पक्की ईंट, पत्थर है, सीमेंट है, मोज़ेक, फर्श की टाइल है, अन्य कोई। तो मैं यहाँ पर मोज़ेक फर्श की टाइल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर यह देखना है कि आपके घर में मान लीजिए एक कमरे में टाइल्स लगा हुआ है और बाकी कमरे में नहीं लगा हुआ है
तो घर के अधिकांश फर्श पर कौन सी चीज़ों का यूज हुआ है उसी पर क्लिक करना है। अगर अधिकांश में फर्श की टाइल लगा हुआ है तो उसी पर क्लिक करना है। अगर सीमेंट है तो सीमेंट पर क्लिक करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब आपके घर की दीवार में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पक्की ईंट। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, पहले फर्श फिर दीवार और उसके बाद छत में कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है उसको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर कंक्रीट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे आपका। तो ये देखना है, ये घर में मान लीजिए कुछ पार्ट जो है वो कंक्रीट का है और कुछ पार्ट दूसरे चीज़ों का अगर है तो उसमें से अधिकांश पार्ट किसका है उस पर क्लिक करना है। अगर आपके घर के छत ढलाई किया हुआ है तो कंक्रीट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, जनगणना मकान की स्थिति। जनगणना मकान यानी कि आपका मकान जो है वो किस स्थिति में है, अच्छी है, रहने योग्य है और जीर्ण शीर्ण है। तो अगर अच्छी है तो अच्छी पर, या अगर रहने योग्य है तो रहने योग्य पर क्लिक करें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पीछे जाने का भी ऑप्शन, पुनः स्थापित करना या फिर सहेजें और आगे बढ़ें। तो मैं यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़ने पर क्लिक करता हूँ। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आगे आपको परिवार से संबंधित जानकारी के बारे में लिखना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो जितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, यानी कि मैं हिंदी सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर हिंदी में मुझे मुखिया का नाम लिखना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग, यहाँ पर आपको लिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य, तो इस पर अगर कोई अनुसूचित जाति के हैं तो वो क्लिक करेंगे, अनुसूचित जनजाति के हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, उसके अलावा कोई भी जाति के हैं तो अन्य पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मिलेगा इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। सबसे पहला ऑप्शन है अपना, दूसरा ऑप्शन है किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान। अगर वो किराए पर रह रहे हैं लेकिन उनका मकान कहीं और भी है तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन में है किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं। अगर उनका अपना कोई मकान नहीं है और सिर्फ किराए पर ही रह रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन, और एक फिर है अन्य का ऑप्शन। मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, कितने कमरे वहाँ पर रहने योग्य है। तो कमरों की संख्या में रसोई घर और शौचालय की गिनती नहीं की जाती है। बाकी आप यहाँ पर पूजा रूम है तो उसकी भी गिनती करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने विवाहित दंपति हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप आगे सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, फिर हाँ की पुष्टि करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। नल का पानी उपचारित स्रोत से या नल का पानी अनउपचारित स्रोत से। अगर नल का पानी आता है और प्यूरिफाइड है तो उपचारित स्रोत से। अगर नल का पानी आता है लेकिन प्यूरिफाइड नहीं है तो वो सेकेंड ऑप्शन। कुआं फिर मिल जाएगा आपको, हैंडपंप मिलेगा, ट्यूबवेल मिलेगा, बोरहोल मिलेगा, झरना, नदी, नहर, कई ऑप्शन यहाँ पर है। तो अगर बोरिंग का पानी यूज करते हैं तो ट्यूबवेल और बोरहोल पर क्लिक करें। फिर आगे पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है और दूर है। अगर आपके घर के परिसर के अंदर है तो परिसर के अंदर पर क्लिक करेंगे। परिसर के निकट में शहरी क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी पर है तो परिसर, और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी पर है तो भी परिसर के निकट होगा। और अगर शहरी क्षेत्र में 100 मीटर से दूर है तो वो दूर कहलाएगा, और अगर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है ग्रामीण क्षेत्र में तो वो दूर पर क्लिक करेंगे। फिर प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, जनरली बिजली होगा। मैं यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सौर ऊर्जा पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके घर में सोलर प्लेट लगा हुआ है तो ये देख लीजिए सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा हो रहा है या फिर बिजली का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। अगर बिजली का उपयोग ज़्यादा हो रहा है तो बिजली का पर क्लिक कीजिए, अगर सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा हो रहा है तो सौर ऊर्जा पर क्लिक कीजिए।
फिर अगला क्वेश्चन है शौचालय की सुलभता। हाँ, केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में और सार्वजनिक शौचालय। अगर केवल परिवार के उपयोग हेतु है तो हाँ पर क्लिक करें। अगर खुले में कोई जाते हैं तो नहीं पर क्लिक करें। शौचालय का प्रकार, फ्लश और फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति या सेप्टिक टैंक। ज़्यादातर सेप्टिक टैंक होगा यहाँ पर। 2 गड्ढों का शौचालय, अगर किन्हीं के घर में 2 गड्ढों का शौचालय, सेप्टिक टैंक नहीं लगा हुआ है तो उस पर क्लिक करेंगे। एकल गड्ढा का शौचालय, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो आपके घर से संबंधित है, उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो आप अपने घर के गंदे पानी की निकासी के बारे में देख लेंगे। अगर ढकी नाली से तो ढकी नाली से, या खुली नाली से तो खुली नाली से, या अगर नाली नहीं है तो किसी भी नाली से नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर। तो हाँ में स्नान गृह बना हुआ है या फिर छत के बिना अहाता है, तो आप अपना देख लेंगे। घर के अंदर अगर है स्नान गृह बना तो हाँ पर क्लिक करेंगे। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो इस पर क्लिक करेंगे। एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो अगला पर क्लिक करेंगे। आप अपने घर के अनुसार ये देख करके इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो अभी ज़्यादातर घरों में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे। अपने घर के अनुसार इस पर क्लिक करके सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और फिर हाँ पर क्लिक करके पुष्टि करेंगे। फिर परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन मिलेगा रेडियो ट्रांजिस्टर। अगर रेडियो है परंपरागत रेडियो सेट तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर मोबाइल स्मार्टफोन पर रेडियो सुनते हैं तो उस पर, या फिर अन्य किसी उपकरण से रेडियो सुनते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। ज़्यादातर कोई ना कोई माध्यम से रेडियो सुनते हैं लोग, तो जिससे सुनते हैं उस पर क्लिक करेंगे। मैं मोबाइल स्मार्टफोन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न से संबंधित। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दूरदर्शन मुफ्त डिश या फिर अन डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन या अन्य कोई। तो मैं ओटीटी का यूज करता हूँ तो अन्य कोई पर क्लिक कर रहा हूँ। फिर इंटरनेट सुविधा, यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में। तो यहाँ पर अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट की सुविधा है तो उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो मोबाइल स्मार्टफोन है तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर लैपटॉप कंप्यूटर अगर है तो हाँ पर, नहीं है तो नहीं पर। फिर टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, अगर केवल लैंडलाइन है तो ये आजकल लैंडलाइन तो ज़्यादातर घरों में नहीं है, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। तो यहाँ पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। फिर आगे कार, जीप, वैन, अगर है कार, जीप, वैन तो उस पर हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाले मुख्य अनाज। आप यहाँ पर देखेंगे कि राशन में जो आप अनाज मंगाते हैं सबसे ज़्यादा क्या मंगाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा चावल मंगाते हैं तो चावल का, सबसे ज़्यादा अगर गेहूँ मंगाते हैं तो गेहूं पर क्लिक करेंगे। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा उसी पर क्लिक करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, हाँ पर क्लिक करके पुष्टि करेंगे। सारे क्वेश्चन का यहाँ पर पुनरावलोकन मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रीचेक कर लेंगे कि जो आप डाले हैं वो सही है या नहीं। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो संशोधन के लिए वापस जाएं, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका सारा सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करके हाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, और साथ में एक ACID स्वगणना पहचान संख्या जनरेट हो गया है। यह जनगणना प्रगणक को देना है जब जनगणना प्रगणक आपके घर पे आएंगे, तो इस ID को उनके साथ शेयर करना है।